तो ये सवाल आया था इंजीनियरिंग सर्विस कन्वेंशनल पेपर में 15 नंबर का, ठीक है। पूरा कहानी लिखना था, मेंस में आया था तो पूरा कहानी लिखना था, ठीक है, परमिएबिलिटी के ऊपर। तो बेसिकली ये टॉपिक है मेटल कास्टिंग का, ठीक है। चलो समझते हैं इसको, ठीक है। परमिएबिलिटी का कहानी, ठीक है। तो परमिएबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि सैंड के बीच में जब ग्रीन सैंड हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। अब जैसे ही मोल्टन मेटल डालेंगे तो वाटर वेपराइज हो जाएगा, प्लस कुछ एडिटिव्स भी मिलाते हैं तो कुछ गैसेस क्रिएट निकलेंगे, ठीक है। गैसेस को निकलने के लिए कुछ जगह देना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रैप हो जाएगा और पूरा कास्टिंग में डिफेक्ट हो जाएगा, ब्लो होल्स और गैस होल्स जिसको कहते हैं। तो यही सैंड के बीच में जो वॉइड होता है जिससे गैसेस इस्केप कर पाए, उसी को परमिएबिलिटी कहते हैं। ये उल्टा होता है एस्पिरेशन इफेक्ट का, ठीक है। परमिएबिलिटी और स्ट्रेंथ में एक रिवर्स रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई जैसे सैंड पार्टिकल है, ये जैसे एक सैंड का पार्टिकल है, इससे जितना सैंड के पार्टिकल चिपक कर रहेंगे इसके आसपास, ठीक है, ये चिपक कर रहेगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ कंप्रेसिव और शेयर स्ट्रेंथ, सैंड में हम लोग कंप्रेसिव और शेयर स्ट्रेंथ देखते हैं। तो चिपक के रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, लेकिन अगर चिपक के है तो वॉइड्स है ही नहीं, बीच में वॉइड्स नहीं है तो परमेबिलिटी लो, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो रिवर्स रिलेशन है ना, वॉइड्स है ही नहीं, बीच में गैप रहना चाहिए तभी तो खाली जगह से वो गैस फ्लो करेगा, ठीक है। तो रिवर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा ये कहानी क्या है, वाटर कंटेंट के साथ क्या होता है, 3% जब पानी होता है तो इनिशियली क्या होता है कि ये जैसे जब 3% वाटर है तो इनिशियली जो वॉइड है इससे छोटा छोटा सैंड का पार्टिकल आके बैठ जाता है, ठीक है। तो ये परमिएबिलिटी शुरू में कम रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, शुरू में देखो, शुरू में परमेबिलिटी लो रहने का रीज़न क्या है कि जो वॉइड्स में छोटा छोटा सैंड का पार्टिकल आके ट्रैप हो गया। व्हेन द वाटर कंटेंट इज लो, वॉइड्स आर फिल्ड विद स्मॉल साइज पार्टिकल्स, सो परमेबिलिटी विल बी लो, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, ये जो स्मॉल स्मॉल साइज के फ्लूइड, स्मॉल साइज के सैंड पार्टिकल है, ये कंबाइन होकर के इस बड़े साइज के सैंड पार्टिकल्स के साथ बैठ जाएगा, ठीक है, जब वाटर कंटेंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, द स्मॉलर साइज एंड सैंड पार्टिकल विल ऑल्सो कंबाइन एंड अटैच देमसेल्फ टू बिगर पार्टिकल। तो जब ये बिगर पार्टिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बीच में वॉइड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से गैसेस स्केप हो सकता है, ठीक है। व्हेन वाटर एक्सीड 8%, अच्छा 8% से ज़्यादा अगर नहीं जाना चाहिए, वो 8% से ज़्यादा चला गया ना, तो इसमें क्या होगा कि ये जो गैप है इसमें अब वाटर बैठ जाएगा, ठीक है। तो फिर परमिबिलिटी डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 8% से ज़्यादा जाने पे ये ग्राफ नीचे जाने लगता है, ठीक है। When water exceed 8%, water starts accumulating in the void and thus will decrease the permeability। ये पूरा कहानी लिखना था तो 15 नंबर मिल जाता।